आज देखो टू थीटा फॉर्मूलाज एंड थ्री थीटा फॉर्मूलाज, टू थीटा फॉर्मूलाज एंड थ्री थीटा फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा इनके फॉर्मूले जो होते हैं उनको कैसे करेंगे वो देखो। जैसे पहला लेते हैं हम साइन टू थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा प्लस थीटा, समथिंग लाइक साइन ए प्लस बी। वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, बी भी थीटा है ए भी थीटा है, प्लस कॉस ए साइन बी। ये 1 ये 2, कितना हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये पहला फॉर्म ध्यान रखना है आपको, साइन टू थीटा कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉपी करो इसको। तो ये आता इस तरह से है, बेसिकली इट इज a प्लस बी फॉर्मूला। साइन टू थीटा इज साइन थीटा प्लस थीटा, यानी साइन टू थीटा कितना बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गोपाल जी एक कपड़ा देना रहा। सेकंड लेंगे अपन कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा प्लस थीटा। गुड, यानी कि ये हो गया अपना कॉस ए प्लस बी। कितना मिलेगा ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि ये हो गया अपना साइन थीटा साइन थीटा। क्या बना ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली फॉर्म हो गई इसकी, कॉपी करो। अब एक हम वन रिलेशन जानते हैं, आपको पता होंगे वन रिलेशन कौन सी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड सेकेंड इज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। तीसरा कौन सा होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। समझ में आया, राइट। बोला करो, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल क्लास की रिकॉर्डिंग लगनी चाहिए जब भी मजा आता है। ये हो गया अपना 3 रिलेशन, इसमें कोई तकलीफ किसी बच्चे को नहीं। अब देखो इसमें हम रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली रिप्लेसमेंट अगर इसी फॉर्मूले में हम किसकी करें, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये नंबर 3। तो ये पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म और ये तीसरी फॉर्म। कॉपी करो बेटा। अब इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ये तीनों फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आराम से। अब एक बात बताओ, कई बार क्या होता है कुछ रिलेशंस में, जैसे एसी वगैरह में जब इंटीग्रेशन के फंक्शन आते हैं वहां पे हम साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा को ब्रेक करते हैं। तो वहां पे ब्रेकिंग कैसे होती है इसको समझना।
देखो बच्चों, साइन 2 थीटा क्या होता है बेसिकली? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ एंगल्स क्या थी? थीटा और थीटा। तो यहाँ पे एंगल क्या मिलेंगी? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा एक बात समझो, cos 2 थीटा क्या होता है बेसिकली? लाइक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। इधर ले आया इसको, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कितना मिला बेटा? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है। अब इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखना चाहते हैं कहीं पे किसी फंक्शन में, मान लो साइन स्क्वायर थीटा फंस गया हमारे साथ, तो वहां क्या लिखेंगे इसको? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये रिप्लेसमेंट्स है जो हम अक्सर काम में लेते हैं। नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 3 ये डाल देंगे। सीक्वेंस में लिखिए सभी को, इनकी हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन में। जहां भी साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा आते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। मतलब ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री है जो फिजिक्स में यूज होती है। आराम से कॉपी करो। ठीक है। अब मान लो बेटा कहीं पे हमें फंक्शन मिलता है, मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या लिखेंगे उसको? जब cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या है? 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो ट्वाइस आएगा कि नहीं? यानी दिस इज 1 प्लस cos थीटा बाई 2, 6। अगर कहीं पे हमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को रिप्लेस करना है किसी इंटीग्रेशन की फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता पर cos और sin के फॉर्मूले होते हैं, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे इसको? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। कॉपी करिए इसको। जो भी स्क्वायर फंक्शंस होते हैं साइन और कॉस के, उनको 2 थीटा के फॉर्म से हम एलिमिनेट करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है इसमें? ठीक है। अब क्या बचता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए, साइन 3 थीटा ये कितना होगा? क्या करेंगे इसके लिए? वापस वही ब्रेक करेंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा? साइन 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि ये क्या बन गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। मान लीजिए हमें पूरा साइन में एलिमिनेशन करनी है इसकी, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, समझे? एक कॉस थीटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या बचा बच्चों हमारे पास? साइन थीटा, राइट। ये काम करिए, हमको साइन चाहिए ना, तो कॉस में काय को तोड़े? इसको हम तोड़ते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा ऐसा करने पर? साइन थीटा कॉमन ले ले, क्या बचा अंदर?
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गुड। अब फिर से cos स्क्वायर थीटा को हटा दीजिए क्योंकि हमें पूरे एक्सप्रेशन में साइन चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस थीटा। ऐसा करते जाएं तो क्या मिलेगा, देखो अंदर वाले को सॉल्व करते हैं पहले। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हम राइट साइड में लें इसको तो देखो ये तो 4 हो गया ना, ये 3 हो गया, बोले तो अपने पास साइन 3 थीटा मिला, 2 और 1 3 इंटू साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये बन गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। कॉपी करो बच्चों। रेयरली काम में आता है वैसे हमारे दोनों सालों में ही, फिर भी अगर कोई पूछे तो याद होना चाहिए। बाकी पढ़ाई ठीक चल रही है बेटा? लेक्चर के बाद में लास्ट हाफ एन आवर में डाउट्स ले लेंगे आपके, कोई 1 घंटा पढ़ लो, आधा घंटा डाउट्स लो। अट्ठाईस को की आ रही है, 28 को ना? हाँ सर। एक पेरेंट के बच्चे के पेरेंट बोल रहे थे मेरे बच्चे के 250 नंबर है सर, और अभी मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए बच्चे का। 250 मार्क्स है बेटे के उसके, वो कहते सर फिर भी रिजल्ट तक वेट करेंगे, शायद हो जाए कभी कभी, भगवान ऐसा भी होता है कि कट ऑफ कम भी जाती है कोरोना की वजह से। मैंने बोला सर हो सकता है ईश्वर करे कोरोना की वजह से कट ऑफ 150 चली जाए, तो आराम से आप वेट करिए। बेटा पेरेंट्स की उम्मीद देखो, मतलब हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक दे आर कि भाई बच्चा चलो हो सकता है 250 में लग जाए। तो सच्चाई क्या कड़वी होती है थोड़ी सी, ऐसा होता नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में है बेटा, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, आप भी इसको ढंग से समझें। जो नहीं आए वो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें। मिटा दो इसको लेफ्ट साइड वाला। यस सर। लाइव क्लास में क्या थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ, उनके पास मोबाइल क्या बहुत कम स्पीड वाले। हाँ नहीं, मेरा तो ठीक है 100 Mbps है कनेक्शन मेरा, पर बच्चों के पास नहीं है, बफरिंग आती है। अब अगला देखते हैं, tan a + b का फॉर्मूला अपना पेंडिंग है, नोट करिए। tan of a + b क्या होता है बच्चों? tan of a + b, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यानी यहाँ प्लस अगर है तो ऊपर प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। अगला है tan of a - b, यानी कि tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, सॉरी माइनस है ना, तो नीचे प्लस ऊपर माइनस। कॉपी करो इसको। कल साइन और कॉस के तो अपन ने कर लिए थे ना? हाँ सर। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सॉल्व करो इसको। फाइंड नंबर 1 tan 15 डिग्री, सेकेंड इज tan 75। ये दोनों जरा सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। 5 मिनट आपके लिए।
आपको ऐसे एंगल में कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे सब्सट्रैक्शन या एडिशन से 15 या 75 मिले आपको। हो गया, करो करो और 2 मिनट आराम से करिए। 15 को कैसे लिखेंगे 45 माइनस 30 और 75 को कैसे लिखेंगे 45 प्लस 30। तो हमने लिखा है, देखो ध्यान से अब a माइनस बी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b यानी 1045 एंड 1030। कितना बचा बेटा ऊपर 1 माइनस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये तो 1 है, ये 1 बाई रूट 3 है, मतलब 1 अपॉन रूट 3। जब इसका सेटलमेंट किया एलसीएम लेके तो क्या मिलेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कॉपी करो, यही आंसर आया। गुड। सेकेंड जो बी क्वेश्चन है इसमें वो क्या होगा, दिस इज लाइक 10 45 प्लस 30, सारी चीजें सेम है। इट वाज लाइक विद द माइनस फॉर्मूला माइनस एंड इट इज हियर इट इज प्लस। इससे क्या मिलेगा 10 45 प्लस 10 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 10 30, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 ओवर 1 माइनस, ये 1 है, 1 बाई रूट 3 है। शाबाश बेटा। तो क्या मिलेगा यहाँ से रिवर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस। तो 10 के ऐसे अननोन एंगल्स जो है आपके जो छोटे हैं उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन दो नोन वैल्यूज का ऐसा लगाओ जिससे आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है अपने नीट के लिए वो समाप्त होती है, राइट। असाइनमेंट आपको मैंने दे दिया है, उसको प्रैक्टिस करिए, जो भी नहीं आता है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब लिखो डिफरेंशिएशन, आज हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है वो समझेंगे पहले। इसको मिटा दूं। देखिए वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, independent variable. Number 1 is independent variable. Number 2, dependent variable. Dependent variable. And the way they are related to each other, is called function. जैसे देखो बच्चों, लिखना आप बंद करो, सुनो। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम कहते हैं फंक्शन। ये x जो है ये है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ क्या हुआ, इसकी वैल्यू मैं अपने मन से चुन सकता हूँ, कुछ भी जो भी मेरा दिल करे। y जो है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ है, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल x1 ले लिया, 1 ले लिया मतलब आई एम फ्री टू चूज, मैंने अपने मन से ले लिया इंडिपेंडेंटली, बट देन y हैज टू बी फिक्स्ड, y विल बी 1। अगर मान लीजिए मैं मानने को कुछ भी मान सकता हूँ, जो आप मानते हैं वो वेरिएबल कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए आपने 2 माना तो y कितना आया बच्चों, 4। x इक्वल टू 3 पर y कितना आया, 9। 6 टाइप को बोल रहे हो बेटा, तो यानी कि ये 9 हुआ। तो ये हो गया अपना इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। ये दोनों आपस में जिस रिलेशन से जुड़े हुए हैं उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। अब सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एक ग्राफ बनाया इसका, ये ग्राफ ऐसा आता है जनरली y और x के बीच में, क्योंकि y की वैल्यू क्या होता है, तेजी से बढ़ती है। x 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 9। चेंज हम x में 1 का कर रहे हैं, पर जो वैल्यूज है वो बड़ी रैपिडली ऊपर बढ़ रही है। अब मान लीजिए जब हमने x को 2 लिया तो y 4 था। अगर मैं x को 2.1 लेता तो y कितना आएगा साहब, 4.41। देख लीजिए 2.1 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर 4.41। अब एक बात बताओ, जब मैंने x में कितना चेंज किया, 0.1 का चेंज किया, तो y में कितना चेंज आया। जो चेंज होता है जनरली वेरिएबल्स में उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। Then it is going to change by how much amount, right? This is delta y. This was delta x. This is 0.41. इसका मतलब ये है y is changing with the x. So if there is a change in x, how much the y has changed, that we can study with the graph. Now this delta y upon delta x is called rate of change of y with respect to x। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, जब चेंजेस बड़े होते हैं। कॉपी करिए पहले यहाँ तक, फिर हम डिफरेंशिएशन डिफाइन करेंगे। ये पूरा कॉपी करो बेटा, दिखाई दे रहा है ना आपको। जब x 2 था तो y 4 था, 2.1 किया x तो y हो गया 4.41। So for a small change in x 0.1, y is increased by 0.41. So for unit change in x, how much y changes, that is the rate of change of y with respect to x. सारे बच्चे एनसीईआरटी खरीद लेना, आप लोग 11 12 की इस बार थोड़ा उसको एक्सरसाइज बनाएंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से पढ़ सकेंगे। अभी ये जो चेंज है ना बेटा x में 2.1 का यानी 0.1 का, ये बहुत बड़ा चेंज है। दिस इज अ वेरी बिग चेंज 0.1। सो वी आर यूजिंग द डेल्टा वर्ड हियर। ये बता दूं क्या, लेफ्ट साइड वाला। यस सर। सपोज दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल बोले तो लेट x is something like 2.0000000 dot.
डॉट 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 1। इतना छोटा सा चेंज है, समझे? यानी जो आप देख नहीं सकते वो चेंज किया 2 में मैंने, राइट? तो y में क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं that x is equals to this means delta x approaching to 0, then delta y upon delta x will become dy upon dx. dy upon dx is called differentiation of y with respect to x. So means for a very small change in x, how much the y changes, that relative steady is called the differentiation. रीजन क्या है उसका, ये देखो, ये पॉइंट अगर a है, ये पॉइंट अगर b है, if delta x approaching to 0, तो b point will go back, क्योंकि जैसे जैसे आप x को कम करेंगे तो y क्या होगा, पीछे आएगा, and finally b is going to move towards the a point. So what is the rate of change of y with respect to x at a given point? That is called the differentiation. Okay? तो हम बड़ा गैप नहीं लेते उसमें, उस पॉइंट पे डिफाइन करते हैं. अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ये है, लिमिट डेल्टा x approaching to 0, delta y upon delta x is called dy upon dx. बोले तो rate of change of y with respect to x at a given point. वहाँ दो डिफरेंस डिफाइन नहीं होते, वो पॉइंट a डिफाइन होगा, क्योंकि जो चेंज है वो बहुत स्लाइट चेंज है, लेफ्ट में और राइट में कितना चेंज हुआ, वो स्टडी जो है उसके नियर बाय, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. कॉपी करिए यहाँ तक. So it is the rate of change of y with respect to x at given point, जिसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं हम. एट गिवन पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो गैप बहुत छोटा होता है. आप जो ये वीडियो आज अपलोड कर दो. हाँ बिल्कुल, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ये जो वीडियोस रहेंगी ये भी आपको भी मिलेंगी बच्चों. सिर्फ रिपीटर बैच के अलग. हाँ, ओनली फॉर रिपीट, दोज आर आवर स्टूडेंट्स. ये अलग रिकॉर्डिंग है बेटा, रिकॉर्डिंग तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी 11th के लिए, और उसको वहाँ यूज नहीं करते, तरीका अलग अलग है समझाने का. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो 11th की रिकॉर्डिंग्स को उसी में डाल रहे हैं बच्चों के लिए. अभी EPS की रिकॉर्डिंग देख लो आप, जो 11वीं में पढ़ाया था उसने वही इसमें डाल दे रहे हैं. बाकी जो लोग हैं वो भी यही डाल रहे हैं. भाई मेथोडोलॉजी अलग अलग है, समझाने का तरीका अलग है, उसमें समय कितना लेना है. 11th के बच्चे को ज़्यादा समय लेना पड़ता है, यूपी के बच्चे को उतना समय लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसको मिटा दिया जाए. अब आप सोच रहे होंगे सर इस पर सवाल कैसे आते हैं और इसका हमारे लिए यूज क्या है. देखो बच्चों, मैं 4 एप्लीकेशन लिखता हूँ जहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में. आप लिखो एग्जाम्पल 1. इंस्टेंटेनियस चीजें निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर अ बॉडी एट अ पॉइंट P. इफ आई ड्रॉ वन टेंजेंट, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. देन व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, राइट? देन यू ऑल नोस, भाई डिफरेंशिएशन क्या बताता है, dy अपॉन dx. एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि dy अपॉन dx जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप. स्लोप बोलते हैं कि नहीं? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, मींस टेंजेंट ऑफ एंगल मेड विद द x एक्सिस. अब इस सवाल के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे. तुमको यहाँ y दिख रहा है और x दिख रहा है. y पे मुझे क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और x पे क्या दिख रहा है, टाइम. तो मैं क्या लिखूंगा, dx upon dt, it's something like dy upon dx is equal to tan theta, tan 30, 1 upon root 3. इसको क्या बोलूंगा मैं अब, rate of change of displacement, velocity. Is this or not? तो ये क्या आ गई इसकी वेलोसिटी. समझ में आई बात? तो
Basically, the quantities plotted over the y and x will have a relation. dy upon dx will define some third quantity. Like here, displacement upon time defining the velocity. That is equal to tan theta. Copy कर लो बच्चों. ये तरीका सही नहीं है, एक ही रिकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. बच्चे अलग से आपको पेमेंट दे रहा है, फीस दे रहा है, तो आपको भी उसके साथ मेहनत करनी चाहिए. क्या बेटा? देखो तो क्या है, मेरे पास सारी 11th में मैं NLM तक आ चुका हूँ, डाल सकता हूँ सारी रिकॉर्डिंग्स. पर ऐसा नहीं, गलत है. कश्यप सर ने 10 डेज तक लिए थे सर डिफरेंशिएशन. अच्छा. इसको हाँ. 10 दिन तक लिए फिर भी समझ नहीं आया. अरे बाप रे. इसके ऊपर तो यार क्या बात करना उसकी, क्योंकि अपन रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात करेंगे. क्या थोड़ा फर्क पड़ता है, अनुभव का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट. क्यों? वो समय के साथ ही आती है चीज. अब सुनो उसका सेकंड यूज देखो. मान लो हमारे पास ऐसा सवाल आया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. एक ग्राफ दिया गया हमें, राइट. ये कहा गया ये ए पॉइंट है, ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है. देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. देयर इज अ ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम and at a point tangent makes an angle 120 degree with the negative x axis. Then what is the acceleration of the body? अब ध्यान से सुनो. y की जगह क्या है? velocity. x की जगह क्या है? time. तो dy upon dx क्या हो गया? dy by dt. ये क्या डिफाइन करेगा बच्चों? एक्सेलरेशन करेगा कि नहीं? राइट. So acceleration is dv by dt, that is tan theta. अपन एक्यूट एंगल लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना. ये 120 है, तो ये कितना बचा? 60, यानी tan 60. कितना हो गया ये? √3 मीटर पर सेकेंड. कॉपी करिए. ये इसका इस्तेमाल है ग्राफ में. dy upon dx to relate the two quantities to define the third one. That is equal to the slope of tangent. इस बार EM वेव का सवाल बच्चों ने गलत कर दिया, वो इंटेंसिटी वाला. तुमने भी गलत किया होगा. क्या लगाया? C/1. इंटेंसिटी का जो रेशियो था ना, 1:1 था एक्चुअली, और कंफ्यूजिंग था. c²(1) नहीं, आंसर 1:1 है. हाँ, 1:1 इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन है ना, दोनों का बराबर होता है. रेशियो जो है वो E/V होता है. c²(1). हाँ, स्लिम स्टेट की तुम लोगों ने. क्या होता है, पेपर जब बहुत आसान आता है ना, तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, इतना आसान सवाल कैसे ले सकता है. तो बच्चे क्या एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं उसमें, उस चक्कर में गलत कर देते हैं. चलिए खैर. अब ये बेटा दो क्वांटिटी हो गई, जैसे काइनेमेटिक्स में यूज है इसका xt में और vt में. अगला जो यूज जो है मैकेनिक्स में वो आता है मोमेंटम के लिए. जैसे अब तुम बताओ इस सवाल को. सपोज दिस इज अ मोमेंटम टाइम कर्व एंड टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ए मेक्स एन एंगल 45. देन व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉडी? मोमेंटम टाइम, P stands for momentum, T stands for time. आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F is equal to rate of change of momentum. ठीक है बेटा? तो समथिंग लाइक dy upon dx. किसके बराबर होगा ये? tan 45, यानी कि 1 न्यूटन. आंसर.
अगला क्या है साहब, एक पावर पे आता है सवाल अक्सर वर्क और टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए ये वर्क y एक्सिस पर, x एक्सिस पर टाइम। यहां कोई पॉइंट है ए, टेंजेंट खींचा हमने, ये एंगल बन रहा है 150 डिग्री। देन फाइंड द पावर एट पॉइंट ए पॉइंट पर पावर कितनी होगी ये आपको निकालना है। कॉपी कर लो और बताओ मुझे। बच्चे के कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है रिजल्ट को लेके। सर 1/√3 आता है। कौन सा? नहीं आप भाई, जिस बच्चे का 400 से कम है उसको तो सीधा सा सोचना ही नहीं चाहिए कुछ जिसको रिपीट करना है, टेक द डिसीजन। सही है कि नहीं है? और कंफ्यूज ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सेमी लगेगा नहीं लगेगा, क्या बोल सकते हैं उसमें। और सेमी में इतना डोनेशन देने का क्या मतलब बनता है बेटा, एक साल और कोशिश करो। अब एक बात बताओ, तुम्हें बोर लगता होगा यार दोबारा वही सब पढ़ना पड़ेगा। आज हमारा सोचो कि हम इसी चीज को 19 साल से पढ़ा रहे हैं किसी किताब, बच्चे निकल जाते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो फिर से वही शुरुआत करो, तो बोर नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट से करना चाहिए। ये y पे क्या है, वर्क है, x पे क्या है, टाइम है, पावर क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ वर्क डन। ये जानते हो कि नहीं? किसके बराबर होगा, समथिंग लाइक dy/dx tan थीटा। ये कितना बचा, 30। शाबाश, 1/√3। ये हमारा आंसर आ गया। यूनिट क्या होती है इसकी, वाट। यस, ओके। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और फॉर्मूलाज। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट नहीं, क्या फैन में रिकॉर्डिंग में साउंड आती है ना, इसमें साउंड नहीं आती, प्रॉब्लम आती है। आपको सर्दी तो नहीं किसी बच्चे को? वो तो बता देना, टेम्परेचर सेट कर देंगे। फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज लिखा। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है बेटा, ध्यान से देखो, d/dx ऑफ x पावर n डॉट x पावर n माइनस। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, या कहिए कि 2 सालों में 90% जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x। differentiation of cos x with respect to x is minus sin x, minus sin x. 4, d/dx tan x is what, sec square x. Number 5, d/dx of cot x is minus cosec square x. ओके, अब क्या होता है, सिक्स नंबर पे कॉट के बाद क्या आएगा बच्चों, सेक। d/dx of sec x is sec x tan x। सेवेंथ नंबर पे d/dx of cosec x is minus
कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए 7 अपने ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद 8th नंबर d upon dx of log x is 1 upon x. Then further d upon dx of e power x exponent, ये क्या रहेगा सेम e power x 10 d upon dx of root x, ये क्या आएगा बताइए, x पावर 1/2 करेंगे तो 1 upon 2 root x। इसको याद रखना है एक तरीके से, हालांकि आएगा तो उसी से n पावर 1/2 रखने पर इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है बच्चों, एक्चुअली क्या मेजॉरिटी चीजें आपको क्लियर है, पर थोड़ा सा लापरवाही का नतीजा आपने भुगता है। तो इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट इशू ओनली, इट्स अबाउट टू बी बिट मोर केयरफुल व्हेन अटेम्प्टिंग द पेपर। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हारे सबके सिली मिस्टेक में गए होंगे, है ना। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहले आप लिखिए इसको सभी बच्चे, और ये ऑनलाइन वाले बच्चे सभी समझ रहे हैं कि इट्स नॉट अ रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर इज अ स्मॉल ग्रुप कोचिंग गोइंग ऑन, दैट ओरिजिनल रिकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। आपको भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। एक दिन मैं आपको बच्चे भी दिखा दूंगा, कौन से बच्चे बैठे हुए हैं सामने। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल क्लास की फीलिंग अलग ही होती है, बाकी कैमरे के सामने ड्रामाबाजी करो उससे फील नहीं आता क्लास का। इसमें कोई तकलीफ बेटा, ये 10 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिलहाल। अब हम लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, d अपॉन dx ऑफ u प्लस b। अगर दो फंक्शन का एडिशन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, we will write them separately. Remember, यहाँ लिखेंगे if u and b both are the function of x, यानी u और v जो है वो x के साथ चेंज होते हैं, then the differentiation of addition of two function is equal to the addition of their independent differentiations. Second, इसको कहते हैं distributive property, u minus b is yes du by dx minus dv by dx. Third is product property. बेटा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, ये दोनों x के फंक्शन है। कैसे करते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ राजस्थान में तो हमारे यहाँ स्कूल चालू हो गए 21 तारीख से, अभी महाराष्ट्र में 5 तारीख से सुन रहे हैं शायद, है ना। नहीं, वो तो मेरे गांव का ही है, पड़ोसी है। इसके पापा से मिला हूँ मैं। नंबर 4 ये है प्रोडक्ट। अब क्या राजस्थान क्या महाराष्ट्र है, सब अपना इंडिया है, क्यों। अभी मुंबई में तो लफड़ा चल रहा है, वो संजय रावत जी ने कुछ बोल दिया था इनको, कंगना मैडम को। ये देखो क्या मिलेगा बेटा, ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये नीचे वाला, तो v डॉट du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। कॉपी करिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, डिफरेंट, अगर देयर इज अ रेशियो ऑफ u एंड v,
then First d. denominator, then differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by square of denominator. ओके, ये रेयरली यूज होता है वैसे, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, अगर ऐसी फॉर्म भी आती है तो नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी पावर बना देते हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें और याद रखनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। If there is a coefficient, remember sixth वाला क्या है बच्चों? If there is a coefficient in a function, then coefficient will come out of differentiation. Understand? जैसे 3x स्क्वायर का करना है तो 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x आएगा। कॉपी करिए इसको। एक बात ध्यान रखना बेटा, dy upon dx is 0 if y is not the function of x। आप समझे? यानी dy upon dx 0 होगा अगर y x का फंक्शन नहीं होगा। तो ये डिफाइन कब होता है? dy upon dx is defined only थोड़ा छोटा हो गया, only if y is the function of x, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। आप उसको कांस्टेंट ट्रीट करिए, वो कितना आ जाएगा? 0। dy, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब ही निकलेगा जब y x के साथ चेंज होगा। तो न्यूमरेटर शुड बी द फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर। कॉपी करिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेन रूल ना काम में नहीं है इसको। Sir, it looks like plus. The Which student one? will not understand. Okay, is not a function of x. Correct? Thank you for helping the students. बहुत दूर दूर के बच्चे हैं बेटा, जलगांव तक के लड़के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बच्चे अभी तो बोल रहे सर ऑफलाइन होगा भी तो हम नांदेड़ नहीं आएंगे, ऑनलाइन ही मूड है हमारा। तो वैसे मई में हो जाना चाहिए, 7 महीने की तो बात है, क्यों? अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम है। Sir, 30% सिलेबस में कौन से चैप्टर्स? वो आपको मैं आज व्हाट्सएप कर देता हूँ, जो सिलेबस रिड्यूस किया है ना इन्होंने, वो सीबीएसई का सिलेबस मैं आपको भेज देता हूँ आज, उसको देख लेना। हाँ, 30% वो कम कर दिया है सीबीएसई की सिलेबस। कल ही नोटिस आएगा सर। नहीं, पहले आ गई थी वो तो। नहीं सर, कल कोई पब्लिक नोटिस आएगी। सीबीएसई का एनटीए का आया है क्या? हाँ, मेरे पास तो नहीं बेटा, GR सीबीएसई का तो पता नहीं। GR है उसका। अच्छा, हाँ। एनटीए का हाँ। देखते हैं आज, साइट पे देखते हैं आज क्या स्थिति है। चलो आज सर्च करेंगे। लिखो सॉल्व द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन लेते हैं। पहला, ये वैल्यूज निकाल के बताना जरा। dy अपॉन dx ऑफ x पावर 1/3 कितना होगा? d अपॉन dx ऑफ 6x पावर 4 कितना होगा? d अपॉन dx ऑफ 1/x कितना होगा? ये जो भी आएगा वो हमें याद रखना होगा, ठीक है। नंबर 4, ये बताइए d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 cos x कितना होगा? 4। हर एक का एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन का करिए। दूसरे 5वें नंबर पे d अपॉन dx log x अपॉन x ये कितना होगा? 6th बताइएगा d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर डॉट e पावर x। ये 6 क्वेश्चन करें।
5 मिनट आपके लिए, अगले 5 मिनट में मैं बताऊँ। इसमें सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई, एडिशन, डिवीजन, प्रोडक्ट। गाड़ियाँ अलग अलग लगाई हैं तुमने, थोड़ा डिस्टेंस पे लगा दिया करो और एक साथ बताया करो, ग्रुप मत बनाया करो, मतलब एक के 200 करके आया करो। सही है कि नहीं है बेटा? थोड़ा सा अभी अंडरटेकिंग हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपना 10 की फिक्स बैच रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बैच तो मुझे लेना भी है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए, पूरा साल भर अपना चलेगा। कौन सा वाला? log x अपॉन x वाला, उसमें दिक्कत आ रही क्या? ये देखो एक एक करके करते हैं। दिस इज x पावर n, राइट? क्या होगा इसका बताइए? यस, n इज आउटसाइड, x पावर n माइनस 1, तो क्या मिलेगा? 1/3 x पावर माइनस 2/3। फर्स्ट का यही आंसर आया सभी का? गुड। अगला वाला देखो बच्चों, 6 इज आउटसाइड, x पावर 4 का कितना? 4x, 24x। अब तीसरा वाला देखिए क्या होगा। ये है अपना x, बेटा इसको याद भी रखना है तुम्हें, मतलब निकालना नहीं है। इट्स माइनस 1/x² dx ऑफ 1/x। कैसे? ये देखो जरा, इसको बार बार करेंगे नहीं, हमें जरूरत पड़ेगी एसी वगैरह में इस इंटीग्रेशन की, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे जहाँ भी 1/x होगा। -1 बाहर आ गया, -1 -1 अपॉन x²। इसको आप ध्यान रखिएगा, ओके? डिफरेंशिएशन ऑफ √x इज 1/2 √x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x²। ये आपको घटा होना चाहिए। न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका स्क्वायर जो है इसका पावर -1 में आ जाएगा। इसका पावर -1 हो गया ना, अच्छा। ऊपर गया तो। अच्छा। कोई भी एक्सप्रेशन जब ऊपर जाता है नीचे आता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ फंक्शन क्या है, y बराबर 6x4, तो कांस्टेंट क्या बाहर आ गया, सो वी आर डिफाइनिंग द dy अपॉन dx।
Here the function y is like 1 upon x, which we are differentiating. Now you see the fourth one. ये क्या होगा बेटा? एडिशन प्रॉपर्टी है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, हम ब्रेक करके करें थोड़ा सा, जो बच्चे अगर पहली बार सीख रहे हो उनको समझाने के हिसाब से। dy अपॉन dx, डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई हमने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x, 5 बाहर आ गया, और cos x का क्या? माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लगा। ओके, कॉपी करिए। अब पांचवा और छठा बचा हुआ है बच्चों। ये क्या लगाएंगे अपन? u अपॉन v, डिवीजन प्रॉपर्टी। u फंक्शन कौन सा है? log x। v फंक्शन कौन सा है? x। तो क्या लिखेंगे? एज पर द फॉर्मूला v यानी x डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। क्या मिला? log x का 1 by x, ये 1 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में log x अपॉन x स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ बेटा, x अपॉन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। कॉपी करिए। मम्मा को बुला रहा है बेटा। सिक्स्थ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा? प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, राइट? मल्टीप्लिकेशन। यहीं पे कर देंगे इसको, है ना? दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है बेटा प्रोडक्ट की? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। वेरी गुड, शाबाश। x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डायरेक्टली e पावर x प्लस सेकंड फंक्शन e पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। ये कितना मिलेगा हमको? 2x। यानी कि अगर हम कॉमन लें तो e पावर x x स्क्वायर प्लस 2x। So these recordings are entirely different from the 11th class students. Like we are doing here directly, there in the 11th recordings we have to write it like d upon dx of e power x, d upon dx of x square, then show the formula n is 2. Are you getting? So that is the wastage of time of a repeater child, unnecessary. अब एक बचा हुआ है क्या अपना? सारे हो गए? सारे। ओके, ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, राइट? कल हम डिफरेंशिएशन की एक क्लास में चेन रूल, मैक्सिमम मिनिमा, सारे फंक्शंस वगैरह, इम्प्लिसिट फंक्शन और dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, वो सारा पढ़ेंगे। इन द सेकेंड क्लास वी विल फिनिश इट कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक सेकेंड।